अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बड़ा अहम है। आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है कि लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर किस्त आ रही है, कि दोबारा जो किस्त है वो दोबारा आ रही है 9-9 हज़ार की। तो इलेक्शन की वजह से जो किस्त है वो जल्दी दी जा रही है। और दूसरी एक और बात जो बड़ी अहम बात है कि लोग कह रहे हैं कि 9-9 हज़ार रुपए की जो किस्त है वो बंद हो रही है। दो चीज़ें हैं, तीसरी है फ्रॉड के सिलसिले में। तीन इसके डिस्कस करूँगा, तीन मालूमात आप लोगों को। क्या किस्त आ रही है? कि सच हकीकत है कि नहीं है इसमें? और क्या ये 9-9 हज़ार रुपए बंद हो रहे हैं? अगर बंद हो रहे हैं तो ये किसके हो रहे हैं? तो तीसरी जो बात है वो है फ्रॉड की, लोगों को कॉल्स करके फ्रॉड किया जा रहा है। ये तीनों मैं आज इस सिलसिले में वीडियो बना रहा हूँ। आपने इन वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना ताकि सबको मालूमात मिल जाए। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर जो नई आने वाली वीडियो उस तक पहुंच सके। जिनको मेरा चैनल या मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो उसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और उनको लगता है कि मेरी वीडियो हकीकत होती है, सच्ची होती है, तो वो लाजमी इसको सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट्स के अंदर कोई ना कोई मशवरा ज़रूर दिया करें ताकि मैं उससे और बेहतरी ला सकूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा नहीं चैनल, ये आप सबका चैनल है। आपकी वजह से ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आपकी वजह से ही मेरा एक नाम है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ जी अक्टूबर के अंदर आने वाली किस्त के हवाले से। पहला टॉपिक ये होगा, दूसरा फिर मैं आपको जो 9,000 रुपये बंद होने जा रहे हैं उस सिलसिले में होगा, और तीसरा होगा जो फ्रॉड के सिलसिले में। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आज के होंगे। पहला टॉपिक आज है कि क्या अक्टूबर में किस्त आ रही है, तो मैं उसके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर पहले 6 महीनों के बाद आपको पैसे दिए जाते थे। 6 महीने में 1 दफ़ा किस्त आती थी, साल में 2 दफ़ा। इसके बाद फिर रूटीन इसकी तब्दील कर दी गई और इसकी जो किस्त थी वो हर 3 महीने के बाद की गई, और अभी तक आपको हर 3 महीने के बाद किस्त जारी की जा रही है। तो ये जो किस्त है आपको हबीब बैंक के जो रिटेलर शॉप्स हैं एचबीएल कनेक्ट से, वहाँ से आपको वसूल की जाती है और फिंगरप्रिंट लगा के आपको ये दी जाती है। ये जो किस्त अक्टूबर में दोबारा बोला जा रहा है कि अक्टूबर में किस्त आ रही है, और इसका इलेक्शन, अब क्योंकि भाई आगे इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट जो है वो आपको किस्त जल्दी देने जा रही है। तो इस सिलसिले में ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, औरतें काफ़ी मुझे कल भी कॉल की, परसों भी कॉल की, तो तब मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किस्त आएगी तो या तो वो दिसंबर के 22, 24, 20 दिसंबर तक आपको किस्त आएगी, या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में किस्त आपको अदा की जाएगी। तो उस सिलसिले में जो वोटों वाला काम है, इससे का ताल्लुक इसके साथ बिल्कुल भी कोई नहीं है। ठीक है, तो आप ये सोचना भी नहीं कि अक्टूबर में दोबारा हुकूमत आपको किस्त दे देगी। हाँ, उनको है जिनको 85-85 सौ की किस्त मिल रही है ना, मतलब जिसको अगस्त में मिली है, उनके जो है पैसे वो नवंबर में अदा किए जाएंगे, और जिनको पहले अगस्त में 85 सौ की किस्त नहीं मिली, उनको अक्टूबर में ये पैसे अदा किए जा रहे हैं। वो 85 सौ की है, वो जो पहले जांच पड़ताल वाली औरतें हैं वो सिर्फ उनके लिए है। तो जो रेगुलर कस्टमर है या एप्लीकेंट है, बेनिफिशरी हैं, उनको जो है वो जो किस्त होगी वो दिसंबर के अंदर ही, दिसंबर के आखिर में वो वसूल करेंगी। उससे पहले वो किस्त वसूल नहीं कर पाएंगी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि जो पैसे हैं वो मिलना बंद हो रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने बड़ा ज़रूर बड़े अच्छे कानों से सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है। अब दो कैटेगरीज हैं, एक है अहल और दूसरी है नाअहल की, तीसरी है जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल वालों को मतलब होते वो अहल ही हैं, लेकिन वो जानबूझ के उनको वो पेंडिंग में रखा जाता है बजट ना होने की वजह से। जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो जारी कर देते हैं, लेकिन वो अभी तक रेगुलर नहीं बना रहे। रेगुलर वो जब उनके पास बजट होगा तो फिर ही बनाएंगे। एक अहल है और एक नाअहल है। जो नअहल ख़वातीन है वो हर अपना 2 सालों के बाद वो अपना डायनामिक जो रजिस्ट्री है, सर्वे है, वो करवाएंगी। अगर वो नअहल होती हैं तो 2 सालों के बाद फिर वो सर्वे करवा सकती हैं, और सर्वे में फिर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर जांच पड़ताल में उनका पीएमटी स्कोर 32 से कम आता है तो फिर उनको अहल करार दिया जाएगा।
अब दूसरी जो चीज़ है वो है अहल ख़वातीन। अब जो अहल ख़वातीन हैं, वो पैसे ले रही हैं, क्या वो कितने अरसे तक वो पैसे लेती रहेंगी? तो वो बड़ी अहम बात है। तो उनके लिए जो है 3 साल हैं, जिस दिन से उन्होंने पैसे उनकी किस्तें मंज़ूर हुई हैं और वो पैसे लिए, उस दिन से लेके आज तक अगर उनको 3 साल बनते हैं, तो उनका नया सर्वे होगा। नया सर्वे ना करवाने की सूरत में उनके पैसे बंद हो जाएँगे। जब तक वो नया सर्वे नहीं करवाएँगी, उस वक़्त तक फिर उनको किस्त अदा नहीं की जाएगी। इसलिए जो तकरीबन ये 2021 में शुरू हुआ था, 20 के आखिर में और 21 के शुरू के अंदर, तो जिन औरतों ने सन 2021 मार्च अप्रैल के अंदर तक कहा, तो अगले साल 2024 में उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो जिनके 3-3 साल पूरे होंगे वो सर्वे करवाएगा। अभी तक तो 3 साल किसी के पूरे नहीं हुए, तो इसलिए फिर आप लोग अभी तक तो जो हैं, जो औरतें जो पैसे ले रही हैं, जब इनके 3 साल पूरे होंगे और इनको दोबारा फिर जाके सर्वे करवाना होगा, और अगर उनकी हैसियत वही रही तो उनको फिर किस्त जारी की जाएगी। ये मतलब होता है कि हर 3 साल के बाद अहल ख़वातीन जो होती हैं वो सर्वे करवाती हैं, और 2 सालों के बाद जो नहल ख़वातीन होती हैं वो जाके सर्वे करवाती हैं, ताकि उनका जो है ख़ानदानी मेयार या उनका लाइफ़स्टाइल वो दोबारा चेक किया जाए। क्या ये गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या इनका लाइफ़स्टाइल जो थोड़ा है वो ऊपर चला गया है, तो दोबारा अपडेट की जाती है। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, अपडेट की जाती है। अपडेट करने के बाद फिर आपका फ़ैसला किया जाता है कि आप उसी स्कोर में रह रही हैं या उससे आपका लाइफ़स्टाइल तब्दील हुआ है। जैसे आप लोगों ने थोड़ा-सा कोई गाड़ी, मकान ले लिए। एक और मैं बताता चलूँ आपको, बड़ी अहम बात है कि जो भी ख़वातीन रजिस्ट्री करवाती हैं मकान या बयान देती हैं रजिस्ट्री के लिए, इंतकाल के लिए, तो उनके जो पैसे हैं वो फ़ौरन बंद कर दिए जाएँगे। ये कन्फ़र्म मैं आपको बात बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। आपको ये ना हो कि आपको पैसे बंद हो जाएँ, आप कोई बयान दे दें या कोई रजिस्ट्री इंतकाल के लिए आप अपने नाम पे करवा लें या शौहर के नाम पे कोई चीज़ करवा लें। भाई के वालिद के नाम करवाएँगी, अगर आप बयान देंगी तो आपको भी नहल करार दे दिया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूँ। अब अगली बात है फ्रॉड की। फ्रॉड कैसे हो रहा है लोगों के साथ? लोगों को कॉल्स की जाती है मुख्तलिफ नंबर से कि व्हाट्सएप पे राब्ता करें, आपके पैसे मंज़ूर हो गए हैं, तो आप ऐसे करें कि आप हमें कॉल करें। फिर वो औरतें बेचारी कॉल करती हैं, वो फिर उनसे पहले 2021 को मुतालबा किया जाता है, फिर वो देती हैं, फिर आगे बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते लोग 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार पे पहुँच जाता है। तो ऐसा किस किस्म की आपसे कोई मैसेज आए कि आप फ़लाँ नंबर पे कॉल करें, तो बिल्कुल आपने कोई कॉल नहीं करनी। अगर कोई कहे कि आपका पिन कोड लगा हुआ है, तो आपका कोड खुलवाना है, तो कोड खुलवाने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारा फ्रॉड होगा। आप पैसे भी आपको अपने हाथों से देने पड़ेंगे और अफ़सोस अलहदा होगा, बेइज़्ज़ती अलहदा होगी, और आपको जो मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो फ्रॉडी होते हैं और फ्रॉड करके वो भाग जाते हैं, फिर आप कहाँ से पैसे उनसे लेगी। तो इस सिलसिले में बिल्कुल वो इस्लामाबाद से बाहर हम हेड ऑफ़िस से बात कर रहे हैं, हम फलाँ जगह से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, वो हो गया। किसी किस्म की कोई आपसे कहे कि मुझे इस व्हाट्सएप पे राब्ता करे या ऐसा करे, तो आपने बिल्कुल कोई राब्ता नहीं करना। आपको 8171 के अलावा बिल्कुल किसी किस्म का कोई मैसेज आए तो वो फेक होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? इस ऐसे बिल्कुल मैसेज को, ऐसी कॉल्स को आपने इग्नोर करना है कि हम आपको कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि आपका जो इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं और आपका पिन कोड है, आपके इतने पैसे आए हुए हैं। वो ज़्यादा लालच देते हैं, 70,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक वो लालच दे के आप लोगों को वो पैसे छीन के वो फरार हो जाते हैं। फिर औरतें पछताती रहती हैं। तो इसलिए फिर आपने बिल्कुल इन बातों के ऊपर लाज़मी तवज्जो देनी है, ध्यान देनी है कि ऐसा कोई नहीं है प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या साज़ कफ़ालत का कि आपको 8171 के अलावा मैसेज या कॉल की जाए और आपको कहा जाए कि व्हाट्सएप पे राब्ता करें और फिर आपसे पैसे लिए जाएँ। जिस जगह पे भी आपको पैसों को मुतालबा किया जाए, लालच नहीं करना आप लोगों ने। आप औरतें हैं वो लालच कर जाती हैं, आप बताती किसी को नहीं है, तो फिर आप लोगों से पैसे पकड़-पकड़ के या घर की कोई चीज़ बेच के या कोई घर में थोड़े से पैसे पड़े होते हैं, वो लगा के आप उनको दे देती हैं और भागती रहती हैं, बाद में रोती हैं, पछताती हैं। तो उस पछताने से बेहतर है आपको पहले ही अक्ल और दिमाग इस्तेमाल कर लें कि ऐसे हमारे कौन से पैसे इतने पड़े हैं जो पैसे देने की वजह से हमें खुलेंगे। सरकारी कामों में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको तो हुकूमत पैसे दे रही है, हुकूमत आपसे पैसे लेनी थोड़ी है कि आप पैसे दें तो आपका अकाउंट खुलेगा, अब ये होगा।
ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सिलसिले में बिल्कुल अगर कोई आपसे कॉल करता है तो आप बिल्कुल आपने कोई उसको जवाब नहीं देना, बल्कि उसका नंबर ब्लॉक कर देना है। तो अगर ये जो सारी मालूमात हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं तो उसको आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा मकसद था आपको मालूमात देना, आपको अच्छी-अच्छी मालूमात देना, आपको हकीकी मालूमात देना। तो इंशाअल्लाह ताला नई मालूमात के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।